अब देखो सर, अगर मैं यहां से एक ब्रश को रिमूव कर देता हूं, कोई सा भी ब्रश आप रिमूव कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, अब देखो भैया कि मैं यहां पे इस ब्रश को रिमूव कर देता हूं। कौन से ब्रश को? इस ब्रश को मैं रिमूव कर देता हूं। ये रिमूव ब्रश है आपके पास, ठीक है। एक ब्रश रिमूव करने के लिए बोला है उसने। अगर इस ब्रश को मैंने रिमूव कर दिया तो समझो कि इसके बाद क्या हुआ होगा कि इस ब्रश को रिमूव करने के बाद ये वाइंडिंग भी बर्न होगी मेरे भाई, और ये वाइंडिंग भी आपकी बर्न हो जाएगी, क्योंकि एक ब्रश जाएगा तो अपने पास दो वाइंडिंग साथ में लेके जाएगा। ये वाइंडिंग भी बर्न हो जाएगी, ये वाइंडिंग भी बर्न हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर ये वाइंडिंग बर्न हो गई और ये वाइंडिंग आपकी बर्न हो गई तो आप ये बताओ कि इसके बाद जो आपका मशीन होगा वो कितनी वाइंडिंग पे वर्क करेगा? आप बोलोगे सर हमारा जो ब्रश होगा अब हमारी दो वाइंडिंग पे ही वर्क करेगा, मतलब एक तो इस वाइंडिंग पे वर्क करेगा, एक हमारा इस वाइंडिंग में वर्क करेगा। अब देखो सर, आपको पता है कि इस वाइंडिंग के अंदर करंट कितना था? IA/4, और इस वाइंडिंग के अंदर करंट कितना है? IA/4, क्योंकि ये तो बर्न हो चुकी है, ये भी आपके पास बर्न हो चुकी है, तो बची कौन सी वाइंडिंग? ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग। तो सर देखो, अब आपको यह बताना है कि अब हमारे पास पावर कितना बचा और इंड्यूस EMF कितना बचा। देखो सर, ये वाइंडिंग हमारे पास बची, तो अब यहां से जो करंट निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा? जल्दी बताओ कि इस ब्रश से जो करंट निकल रहा होगा वो अब कितना निकल रहा होगा? जल्दी बताओ, इस ब्रश से जो करंट निकल रहा होगा कितना निकल रहा होगा? तो आप बोलोगे कि सर इस ब्रश से जो करंट निकल रहा होगा वो IA/4 निकल रहा होगा। कितना निकल रहा होगा? IA/4, क्योंकि इसी वाइंडिंग से आपके पास करंट आ रहा होगा। तो आपने बोला कि सर अब जो करंट आ रहा होगा यहां तक वो कितना आ रहा होगा? आप बोलोगे सर IA/4। अगर बच्चे में बात करूं आपसे कि अब ये आपके पास ये भी आपका रिमेनिंग है, अभी बचा हुआ है ना, तो अब इस ब्रश से भी मैं बात करूं कि इस ब्रश से कितना करंट निकल रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो बर्न हो चुकी है, ये तो बर्न हो चुकी है, ये भी बर्न हो चुकी है, तो सर यही तो करंट इसके अंदर आ रहा होगा। अगर यही करंट इसके अंदर आ रहा होगा तो यहां पे देखो मेरे भाई, आपका इधर जो करंट जा रहा होगा अब आप बोलोगे सर IA/4 हमारे पास करंट जा रहा होगा। तो ये करंट आपका जब यहां पे आएगा तो यहां पे IA/4 इधर से आया, IA/4 इधर से आया, तो भैया टोटल करंट इधर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर IA/2 हमारे पास आ जाएगा। अगर ये करंट हमारे पास आ गया तो भैया इधर इंटर भी तो आपके पास IA/2 किया होगा, IA/2 किया होगा। ओके, तो मतलब ये वापस आपका IA/2 इधर आया होगा, वापस इधर IA/4 चला गया होगा, इधर आपके पास IA/4 चला गया होगा। ओके, अगर आपके पास ये वाइंडिंग तो बर्न होगी ना। ओके, ये वाइंडिंग तो बर्न हो गई, तो आपके पास ये IA/2 आपका इधर ही आएगा, इधर तो जाएगा ही नहीं ना, ये तो आपका वोर्न आउट हो चुका है। तो आपके पास इधर आपके पास IA/2 इधर ही आएगा, सॉरी IA/4 आपका, ये IA/2 आपका जो वहां से आया इधर ही आएगा। अब ये IA/2 इधर आके इधर भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा IA/4 में, और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा IA/4 में। तो सर हमारे को अब जो आर्मेचर करंट मिली वो तो मिल चुकी है कितनी? IA/2। लेकिन सर अब ये बताओ कि अब इंड्यूस EMF कितना बचा होगा? मैंने बोला कि प्रत्येक वाइंडिंग के अक्रॉस इंड्यूस EMF में कोई चेंज नहीं होगा, इंड्यूस EMF आपका वही रहेगा। देख लो यार, ये तो रिमूव हो चुका है ना, ये पोर्शन तो आपका रिमूव हो चुका है। अब इस वाइंडिंग के अक्रॉस आप वोल्टेज देख लो मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि सर इस पॉजिटिव टर्मिनल को लेके जाओ, इधर लेके गए, इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहां पे लेके आए, तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल आया। ओके, अब नेगेटिव टर्मिनल को लेके आओ मेरे भाई, इधर लेके आओ, 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 इधर लेके आए, तो सर यहां पे नेगेटिव आया। तो सर इस वाइंडिंग के अक्रॉस भी आपको इंड्यूस EMF E ही मिलेगा। इस वाइंडिंग के अक्रॉस भी देखोगे तो E बचेगा, क्योंकि पैरेलल में हर जगह पे वोल्टेज आपका सेम रहता है। ओके, तो भैया इंड्यूस EMF में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका अब जो इंड्यूस EMF आएगा वो E रहेगा। वहां पे वाइंडिंग प्रेजेंट है तो इंड्यूस EMF आपका वही रहने वाला। पावर में जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि करंट अब आपका IA/2 हो चुका है, तो आपके पास पावर कितना हो जाएगा? E इंटू IA/2। ओके, तो आप बोल दोगे से ओरिजिनल पावर EA इंटू IA, तो आप बोल दोगे P/2। ओरिजिनल पावर का अब जो पावर आएगा वो हाफ हो जाएगा।
तो आप बोलोगे कि सर यहां पे ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आया आपको? इतनी सी चीज समझ में आया आपको? अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में सेकंड आपसे पूछता हूं, इसी क्वेश्चन में मैं पूछता हूं, ये तो केस 1 बोल दिया, केस 2 में आपसे बोलता हूं, ओके, इसी क्वेश्चन के अंदर इफ टू एडजेसेंट ब्रशेस रिमूव, अगर दो ब्रशेस को आप रिमूव कर देते हो, उस कंडीशन पे आपके पास पावर एंड इंड्यूस ईएमएफ क्या बचेगा? जल्दी बताओ। इसी में से दो एडजेसेंट मतलब जो पास वाले आपके ब्रशेस हैं, अगर आप उनको रिमूव कर देते हो तो अब पावर और ईएमएफ कितना बचेगा? जल्दी बता दो मेरे भाई। जल्दी बताओ मेरे भाई। जल्दी बताओ मेरे भाई, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। EP/4। जल्दी बच्चे आंसर दो यार, मतलब इतना अच्छा कंसेप्ट आपको सिखाया मैंने, ओके, तो इतने अच्छे कंसेप्ट में आपके कोई से भी क्वेश्चंस अब गलत नहीं होना चाहिए। पावर कितना बचेगा? अगर दो एडजेसेंट ब्रशेस को आप रिमूव कर दोगे मेरे भाई, तो आप ये बताओ कि आपके पास पावर कितना बचेगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना बचेगा? सभी बच्चे आंसर देना चाहिए, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी बच्चा छूटा तो मतलब मेरे को लगेगा कि मैंने शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है चीजों को, इसलिए मैंने इतने आराम से चीजों को एक्सप्लेन किया है, इतने आराम से चीजों को एक्सप्लेन किया है मेरे भाइयों। अब देखो यार, अगर मैं जिसको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा कि सबसे पहले 4 पोल की मशीन थी, अगर इसने बोला कि सर टू एडजेसेंट ब्रशेस को रिमूव करो, कोई से भी ब्रश रिमूव कर दो, आपकी मर्जी, जो करना चाहो वो कर दो, ओके, उसके बाद पावर और इंड्यूस ईएमएफ में क्या फर्क पड़ेगा? भैया देखो, अगर इस ब्रश को और इस ब्रश को मैं क्या करता हूं, रिमूव कर देता हूं, ओके, मतलब ये ब्रश और ये ब्रश मैंने रिमूव कर दिया, तो भैया इस ब्रश से कौन कौन सी वाइंडिंग कनेक्टेड थी? सर ये वाइंडिंग कनेक्टेड थी, ये वाइंडिंग कनेक्टेड थी, और आपकी ये वाइंडिंग कनेक्टेड थी इस ब्रश से। तो ये 3 वाइंडिंग आपकी बर्न कर जाएगी मेरे भाई, तीनों वाइंडिंग आपकी बर्न कर जाएगी। 2 ब्रशेस को हटाने का मतलब है 3 वाइंडिंग वहां पे बर्न कर गई। अगर 3 वाइंडिंग वहां पे बर्न कर गई तो आप ये बताओ कि अब आपके पास ये 2 ब्रशेस ही बचे, एक ही वाइंडिंग बची, इस वाइंडिंग के अंदर करंट कितना बचा? IF/4। तो फाइनल में आपको करंट भी कितना मिलेगा यहां पे? IF/4। इंड्यूस ईएमएफ में कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, इसके अक्रॉस भी इंड्यूस ईएमएफ आपका ई मिलेगा बीबी। इंड्यूस ईएमएफ तो हर वाइंडिंग के अक्रॉस सेम है ना, क्योंकि पैरेलल वाइंडिंग है। आप देख सकते हो फिर भी मेरे भाई, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को यहां पे लेके जाओ, ये पॉजिटिव, नेगेटिव को लेके आओ मेरे भाई, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो भैया इंड्यूस ईएमएफ तो आपका अभी भी वही है, लेकिन यहां पे करंट जो अब आया वो आपके पास कितना मिला? IA/4। तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो पावर होगा IA/4 हो जाएगा। मतलब पावर आप बोल दोगे सर इस कंडीशन पे अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा आपके पास इंड्यूस ईएमएफ तो आपके पास ये रहेगा, और आपके पास पावर जो रहेगा मेरे भाई वो P/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ यही और IA/4। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर कितने कंसेप्ट है ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया अगर ब्रश रिमूव से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो विद इन 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो, विद इन 5 सेकंड के अंदर। देखो पावर कितना हो गया? P/4। चलो ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3 एडजेसेंट ब्रशेस को अगर मैं रिमूव कर दूं तो पावर और इंड्यूस ईएमएफ में क्या फर्क पड़ेगा? इसी क्वेश्चन में 3 एडजेसेंट ब्रशेस को अगर मैं रिमूव कर दूं तो पावर एंड इंड्यूस ईएमएफ में क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बताओ मेरे भाइयों। 3 एडजेसेंट ब्रशेस को अगर मैं रिमूव कर दूं
तो पावर एंड इंड्यूस ईएमएफ में क्या फर्क पड़ेगा? सभी बच्चे बताओ यार, दिमाग चल रहा है ना आपका? ऐसा तो नहीं है ना कि आपका दिमाग ही बंद हो गया हो इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के। विवेक सुमित आप बोल रहे हो सर जीरो आएगा। गोस्वामी यार मतलब आप आंसर दोगे तब मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आया। अगर सभी बच्चे आंसर नहीं देंगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, फिर तो पूरा समझाने का मतलब ही सब कुछ बेकार था। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपको पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है। चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि सर अगर 3 एडजेसेंट ब्रशेस को मैं रिमूव कर दूंगा तो ये ब्रश रिमूव हो गया, ये ब्रश रिमूव हो गया, ये ब्रश रिमूव हो गया, तो सर ये वाइंडिंग बर्न हो गई, ये वाइंडिंग बर्न हो गई। इस ब्रश से ये वाइंडिंग भी कनेक्टेड थी तो ये भी आपकी बर्न हो गई। इस ब्रश से ये वाइंडिंग भी कनेक्टेड थी, ये भी बर्न हो गई। तो सर वाइंडिंग ही नहीं बची तो पावर कहां से आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आएगा? तो दोनों आपके पास जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास भैया यहां पे आप बोल सकते हो सर अगर केस थर्ड हमसे पूछ लेता, केस थर्ड हमसे पूछ लेता इफ 3 एडजेसेंट ब्रशेस, if 3 adjacent brushes remove, ओके, उस कंडीशन में आपके पास पावर भी क्या हो जाएगा? जीरो, और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता कि अपोजिट ब्रशेस आर रिमूव, अपोजिट ब्रशेस आर रिमूव, देन इफेक्ट ऑफ पावर एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जल्दी बताओ। अगर अपोजिट ब्रशेस को मैं रिमूव कर दूं तो उस कंडीशन में पावर और इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है मेरे भाई, कैसे भी घुमा सकता है, कैसे भी वो घुमा सकता है। अपोजिट ब्रशेस कोई से भी ले लो मेरे भाई, अपोजिट ब्रशेस जो अपोजिट में दिख रहा है आपको, उनको इसने रिमूव कर दिया। तो आपने बोला कि सर देखो इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, तो अपोजिट में किसी को भी रिमूव करो सर। तो अपोजिट में रिमूव करने के बाद देखो सर, देखो अगर इसके सामने वाला रिमूव करूंगा तो ये ब्रश भी अपने पास 2 वाइंडिंग को साथ में लेके जाएगा। ओके, ये ब्रश भी अपने साथ 2 वाइंडिंग को लेके जाएगा। वाइंडिंग ही नहीं बची तो हमारे पास ना तो पावर रहेगी ना इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। ओके, तो ऑप्शन केस थर्ड। ओके, केस फोर भी आपको आ गया कि इफ अपोजिट ब्रशेस रिमूव then induced EMF equals to 0 and power equals to 0। चलो ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन में? इसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है कि इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी बनती है? अदर पॉसिबिलिटी बनती है कि सर अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे कि आज के बाद अगर ब्रशलेस आपके पास मशीन दे दी जाए तो क्या आप उससे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे मेरे भाइयों? क्या पूछ लेगा इसके अंदर? इसके अलावा क्या पूछ सकता है? आप बताओ कि इसके अलावा इस ब्रशलेस आपके पास डीसी मशीन में क्या क्वेश्चन बन जाएगा? पास वाले रिमूव करके देख लिया, अपोजिट वाले करके देख लिए, 3 को रिमूव करके देख लिया, अगर 4 को भी रिमूव करोगे तब भी आपके पास पावर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमने सीख ली। अगर मैं बच्चे क्वेश्चन सेम रखता हूं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करता हूं, यही प्रोसेस में किसके लिए करता हूं मेरे भाई? वेव वाइंडिंग के लिए। सेम क्वेश्चन, चलो ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन आपके पास है। अगर मैं ऑप्शन नहीं है, ओके ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन आपके पास है, लेकिन यहां पे मैं क्या करता हूं कि इस लेब की जगह पे वेव वाइंडिंग कर देता हूं, इसकी जगह पे वेव कर देता हूं। तो आप ये बताओ कि अगर वेव वाइंडिंग मैंने कर दिया तो उस कंडीशन पे अब क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे भाई? अब आएगा मजा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ।
मतलब दिमाग वर्क कर रहा है ना। सबसे पहले आपके दिमाग को आपको ये क्लिक करवाना है कि वेव वाइंडिंग के अंदर भैया नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होते हैं। बिल्कुल आपको पता है कि सर वेव वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ पोल के बराबर ब्रशेस नहीं होते, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल आपके ब्रशेस होते हैं। मतलब दो ही तो यहां पे ब्रशेस होंगे सर, दो ही तो यहां पे ब्रशेस होंगे सर। अगर उसमें से एक ही ब्रश को आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास वो वाइंडिंग को पूरी को उठा के ले जाएगा, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा और आपके पास पावर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरे भाई आप ये बताओ कि आपके पास आप जब इसी क्वेश्चन को आप वेव वाइंडिंग में लेके जाओगे, इसी क्वेश्चन को आप वेव वाइंडिंग के अंदर लेके जाओगे, आपको पता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू 2 होते हैं और यही आपके पास नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं, यही आपके पास नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं। बार बार बोलता हूं नॉट इक्वल्स टू पोल, नॉट इक्वल्स टू पोल। तो मेरे भाई दो ब्रश लोगे सर, एक तो ले लिया सर पॉजिटिव और एक ले लिया हमने नेगेटिव, ओके नेगेटिव, और यहां पे आपके पास दो आपके पास पैरेलल पाथ बनेंगे, इसमें ही आपके पास ये वाइंडिंग कनेक्टेड होगी, ओके। इस पॉजिटिव से निकाल दोगे और इस नेगेटिव से निकाल दोगे सर, यहां से आपके पास आईए निकल के आ जाएगी सर, ओके, इधर से इंटर कर जाएगी सर। अगर आपने बोला कि सर एक ब्रश को रिमूव कर दो, अगर एक ब्रश को रिमूव कर दोगे तो मेरे भाई आप बताओ कि आपके पास वाइंडिंग ही बर्न कर जाएगी, पूरी वाइंडिंग ही नहीं बचेगी। तो यहां पे भैया इंड्यूस ईएमएफ भी आपके पास जीरो हो जाएगा, पावर कहां से बचेगा जब वही जीरो हो गया। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता वेव वाइंडिंग के अंदर जाके कि अपोजिट ब्रशेस को रिमूव कर दिया जाए, तो मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि अपोजिट ब्रशेस को रिमूव कर दिया जाए तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता कि वेव वाइंडिंग के अंदर अपोजिट ब्रशेस को रिमूव कर दिया जाए तो क्वेश्चन को तो वो कैसे भी पूछ सकता है ना, ओके, क्वेश्चन को तो वो कैसे भी पूछ सकता है मेरे भाई। तो आपने बोला कि सर अगर वो अपोजिट भी करता तो भी सर दोनों ब्रशेस ही जा रहे थे, अब तो कोई ब्रश ही नहीं बचा, तो अपोजिट ब्रशेस रिमूव, अपोजिट ब्रशेस रिमूव, तो उस कंडीशन पर भी मेरे भाई आप ये बोल सकते हो ना कि यहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा, पावर इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब दिमाग में बिठा लो कि अगर वेव वाइंडिंग में क्वेश्चन आया, अगर उसमें एक भी ब्रश को रिमूव करने की बात कही तो पावर और इंड्यूस ईएमएफ आपका बिना सोचे समझे क्या बोल दोगे, जीरो होगा सर, बिना सोचे समझे ही बोल दोगे। सोचना सिर्फ लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर है, सोचना सिर्फ लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन बना लोगे, चलो ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और कन्वर्ट कर देता हूं, ओके, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और कन्वर्ट कर देता हूं। ये 4 पोल की मशीन नहीं रखता हूं मैं, इसको 6 पोल की मशीन बना देता हूं मैं, और लेफ्ट वाइंडिंग सारे स्टेटमेंट आपके सही रहेंगे, सेम रहेंगे। इसी को मैं 6 पोल की मशीन बना देता हूं, तो मेरे भाई 6 पोल की मशीन पे वापिस 1 ब्रश आपका रिमूव हो रहा है, उसके बाद पावर और आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगा, जल्दी बताओ। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ओके, फॉर 6 पोल मशीन, 6 पोल मशीन, ओके, फॉर 6 पोल मशीन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है मेरे भाई, जल्दी बताओ। सर क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो नितेश, आप क्या सर, ब्रश इलेक्ट्रिकल रूप से कहां लगे होते हैं सर, एंड फिजिकली रूप से। देखो डियर, आप हमेशा आप आर्मेचर पे देखते होंगे, ओके, लेकिन हमेशा याद रखना ब्रश आपका स्टेशनरी होता है, वो कभी आपका आर्मेचर पे नहीं होता है, हमेशा स्टेटर पे होता है, हमेशा याद रखना स्टेटर पे होता है, क्योंकि वो स्टेशनरी होता है। ओनली जो आपके पास कम्यूटेटर होते हैं उनको प्रेस करते हैं वो कि आप रोटेट करो कंडक्टर के साथ, ओके बच्चे। तो जल्दी बताओ कि अगर आपके पास इसी को मैंने 6 पोल बना दिया तो 6 पोल में क्या होगा। कुछ बच्चों के बस की बात नहीं होगी, मैं इतना मानता हूं जो बच्चे अपने दिमाग को वर्क नहीं करा पाएंगे ना, सच में वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। जहां पे आपको लेवल दिखने लग जाएगा ना, जो बच्चे डटेंगे ना उसके अंदर, वही तो गेम जीतेंगे मेरे भाई।
गेम वो नहीं जीतेंगे जहां पे लेवल स्टार्ट होता है ना और वही पीछे हट जाते हैं, तो वो जीता जिताया आपका जो गेम होता है वो ही हार जाते हैं मेरे भाई। ओके, तो आपको पता चल गया कि अगर 6 पोल है तो सर आपने बोला कि सर कुछ नहीं करना। आपने बताया कि आपको 6 पोल बता दें, सबसे पहले 6 ब्रशेस आपको बताना है। तो ये 6 ब्रशेस, एक ब्रश सिस्टमेटिक ढंग से जमा दो, एक ब्रशेस, ओके, ये 2 ब्रशेस, ओके, ये 3 ब्रशेस, ओके, ये 3 ब्रशेस, और ये आपके पास 4 ब्रशेस, ओके, ये आपके पास 4 ब्रश, ये 1 2 3 4 5, ओके, ये आपके पास 6 ब्रशेस। इस तरीके से आपको इनको सेटल करना है मेरे भाई। अगर इनको सेटल कर दिया तो इसको B1 बोल देता हूं, इसको मैं B2 बोल देता हूं, इसको B3 बोल देता हूं मेरे भाई, इसको B4 बोल देता हूं, ओके, इसको B5 बोल देता हूं मेरे भाई, इसको B6 बोल देता हूं। ओके, अब देखो मेरे भाई, सभी से वाइंडिंग कनेक्टेड कर देता हूं। वाइंडिंग कितनी होगी मेरे भाई? ओके, 6 पैरेलल पाथ है तो 6 वाइंडिंग होगी कि नहीं होगी? ये कर दी भैया, ये कर दी मैंने। सिंपल से तो क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस लगती है। सिर्फ क्वेश्चन है ना, बस दिखने में बड़ा होता है बट क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होती सर। ओके, इतनी सी कर दी। अब मेरे भाई आपने बोला कि सर सब पे मार्किंग कर दो, एक को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब सर पॉजिटिव को एक साथ कनेक्टेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। ये पॉजिटिव चला गया, ओके, एक पॉजिटिव कहां पे मेरे भाई? ये रहा पॉजिटिव, इसको भी ले जाओ मेरे भाई, इसको भी इससे कनेक्टेड कर दो। एक पॉजिटिव कहां पे मेरे भाई? ये रहा, इसको भी ले जाओ मेरे भाई, ओके, इसको भी ले जाओ मेरे भाई, इसको भी वहां पे कनेक्टेड करवा दो। ठीक है, अब बताओ कि आपके पास इधर जो करंट आएगी वो IAIG, ओके, और यहां पे आपके पास प्लस होगा। तो आप ये बताओ कि आपके पास नेगेटिव वाले टर्मिनल को भी मैं कनेक्टेड कर देता हूं। तो आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल होंगे सर, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको भी आप, एक तो ये रहा, ओके, एक आपके पास ये रहा, ओके, एक ये रहा ना सर, ओके, ठीक है, एक ये रहा और एक आपके पास ये रहा। चलो, ओके, ये रहा सर, ये रहा, और इसको भी मैं ले जाता हूं इधर और इसको भी कनेक्टेड कर देता हूं इससे। ओके, इसको थोड़ा सा घुमाव दे देता हूं क्योंकि ये टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को। ओके, ये मैंने इसको इससे कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, अब देखो सर, अब जो हमारे पास इधर आ गया हमारे पास ये नेगेटिव, तो यहां से देखो सर, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब देखो सर, इधर से आपके पास IA गया होगा तो इधर आपके पास IA आया होगा। अब मेरे भाई ये बताओ कि जो आपके पास IA करंट जो इधर आया होगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो मेरे भाई आप ये बोल सकते हो कि सर इधर से करंट आपके पास IA/3 आया होगा, इधर से IA/3 आया होगा, सभी से सेम अमाउंट ऑफ करंट आया होगा, इधर से IA/3 आया होगा, तभी तो IA बना होगा मेरे भाई। ओके, तो सर इस ब्रांच के अंदर, इसके अंदर इस ब्रश ने IA/3 कलेक्ट किया होगा, मतलब यहां पे IA/3 होगा। तो सर ये बताओ कि इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा करंट, तो मतलब इधर कितना जा रहा होगा? आप बोलोगे सर IA/6 जा रहा होगा सर, तो इधर से कितना जा रहा होगा सर? IA/6। तो दोनों को जोड़ोगे तो आप क्या बोलोगे सर? ये हो जाएगा हमारे पास IA/3। अब देखो मेरे भाई, आप ये बोलोगे सर हमारे पास जो ये हमारे पास ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, तो इसमें भी आपके पास यहां से IA/3 निकल रहा है। ओके, तो भैया इधर कितना आ रहा होगा? इस नेगेटिव टर्मिनल से कितना आ रहा होगा? IA/3। ओके, इस नेगेटिव टर्मिनल से कितना आ रहा होगा? आप बोलोगे सर IA/3। ओके, तो भैया आप ये बताओ कि ऐसे ही आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे कितना आ रहा होगा इधर? आप बोलोगे सर IA/3। तो इस नेगेटिव टर्मिनल से इधर आ रहा होगा तो इधर कितना आ रहा होगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर IA/3। तो सर ये आ रहा होगा तो तभी तो इधर IA/3 निकल रहा होगा, सॉरी IA/6, ये IA/6 होगा ना, सॉरी IA/6। ओके, तो ये भी IA/6, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ये सब अंदर तो IA/6 होगा, सब हर जगह पे IA/6 होने वाला है मेरे भाई। ओके, तो ये भी आपके पास IA/6 और ये भी IA/6। ओके, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? IA/6, और इधर भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? IA/6। तो इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो आप ये बताओ कि आपके पास मैंने पूछा कि आपने क्या किया कि स्टार्टिंग कंडीशन में तो यहां पे पावर और इंड्यूस GMF सब जगह सेम था। ओके, पावर और इंड्यूस GMF स्टार्टिंग कंडीशन में ये था,
इस टर्मिनल पे, तो सभी के अक्रॉस ई था, इसके भी अक्रॉस ई था, इसके भी अक्रॉस ई था, और इसके भी अक्रॉस ई था, इसके भी अक्रॉस ई था, तो पैरेलल में सब जगह पे वोल्टेज सेम होता है सर। आपने बोला कि अगर एक ब्रश को रिमूव कर दिया जाए, अगर एक ब्रश को रिमूव कर दिया जाए तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता चल गया कि इंड्यूस ईएमएफ पे तो भैया कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, पावर पे पड़ेगा क्योंकि करंट चेंज होने वाला। अगर ये ब्रश में रिमूव कर देता हूं, मान लो कि आपने ये ब्रश रिमूव कर दिया, ये ब्रश आपने रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया, ये रिमूव ब्रश हो गया। ओके, तो ये इस वाइंडिंग को लेके चला गया, इस वाइंडिंग को लेके चला गया। तो मेरे भाई अब देखो ये करंट आपकी नहीं जाएगी इसके अंदर। अब देखो अगर ये नहीं जाएगी तो आप ये बताओगे कि सर अब जो करंट मिल रहा होगा इसको कितना मिल रहा होगा। आप बोलोगे सर 2IA/3 मिल रहा होगा ओनली। ओके, तो 2IA/3 मिल रहा होगा तो पावर कितना हो गया होगा, 2IA/3 आपका पावर हो गया होगा, क्योंकि पावर इक्वल्स टू E इंटू करंट 2IA/3। ओके, तो पावर हो गया होगा कितना, आप बोलो P2 इक्वल्स टू जो ओरिजिनल P होगा, ओके, इंटू 2/3 ऐसे लिख सकते हो, इतना पावर हो गया होगा। अब आप ऐसे ही करके पास वाले ब्रश को रिमूव कर सकते हो, अपोजिट ब्रशेस को रिमूव कर सकते हो, 3 एडजेसेंट ब्रशेस को रिमूव कर सकते हो, सारी चीजें आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो अब ये बताओ आपको क्या ब्रश रिमूव आपका जो डीसी मशीन है ये आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, क्या कर लोगे बाकी के क्वेश्चंस भी अगर यहां से बनते हैं तो आप बना लोगे। आपको सिर्फ यही आपको चीजें चेक करना है, इंड्यूस ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, इफेक्ट पड़ रहा है पावर पे क्योंकि वहां पे करंट पे आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी तो वहां पे ये चीजें चेंजेस होगी। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे, मतलब कम क्वेश्चंस थे, लेकिन इन क्वेश्चन से आपको ब्रशलेस डीसी मशीन के सारे जो भी कंफ्यूजन होते हैं सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। और लेफ वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग में मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि भैया आपको ऐसे सोचना है। ओके, तो उस तरीके से आपको सोचना है, उस तरीके से आपसे क्वेश्चंस आपको करना है मेरे भाई। अब देखो कल मैंने आपकी वाइंडिंग अधूरी छोड़ दी थी, तो मैं क्या करता हूं कि उसको कंप्लीट कर देता हूं क्योंकि ब्रशलेस डीसी मशीन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई सिंगल डाउट भी हो तो आप बोल सकते हो मेरे से। अब इसके बाद आपको दिमाग लगाना है, कितने भी आपके पास यहाँ पे ब्रशेस कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उस तरीके से आपको दिमाग लगाना है बस। ओके, चलो ठीक है। कल वाला में थोड़ा सा आपको पता है कि उसको सीखना है ना, उसको थोड़ा सा सीखना है ना, कल वाला यही था हमारे पास, इसको कंप्लीट करना है मेरे भाइयों, स्टार्टिंग से ही करें। चलो ये वाला रिमूव कर देता हूं, मैं रिमूव कर देता हूं, ये वाला पार्ट में रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट में रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट भी मैं रिमूव कर दूंगा, चिंता मत करो। कुछ ना कुछ तो यहां पे सीखने को मिलेंगे, आपको यह भी पता चल जाएगा कि यहां पे ब्रशेस आपके पास कैसे आ रहे हैं मेरे भाइयों। ओके, चलो सबको रिमूव कर देते हैं स्टार्टिंग से।